मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो सुख बाटे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। करी गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी। भली बनी आई सबूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। आखिर में तन खाक मिलेगा, आखिर में तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहब मिले सबूरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। तो इस वर्ड में ये कहा गया है इस भजन में कि जो जैसे होता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इंसान के अंदर अगर बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है तो उसका घमंड भी नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा उसका चिंतित नहीं होना चाहिए और लालच भी नहीं करना चाहिए। और जैसे भी है इतना रहना चाहिए कि आप के पास कोई साधु आए तो भूखा न जाए और आप भी भूखा न रहे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपके पास भजन भक्ति का ज्ञान है तो ऐसा लगेगा जैसे कि चारों दिशा ही आपकी जागीर है, चारों दिशाओं तक आपकी जागीर ही है। भजन भक्ति एक तरीके से है। और अगर आप ये जो शरीर है, तो अगर ये साहब जी कह रहे हैं कि जो कुछ है उसमें संतोष करना चाहिए, और जो भी सिचुएशन हो उसमें आदमी को रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहना चाहिए, हिम्मत से रहना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि जो ईश्वर की भक्ति में सुख है वो अमीरी में भी सुख नहीं है। तो भक्ति ऐसा धन है जो एक तरीके का ये धन ही है जो कि अमीरी से भी बढ़ के है। कबीर साहब जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिए कबीरा रोए, जो सुख बाटे राम भजन में सो बैकुंठ नाही। राम भजन मीन्स ये अयोध्या के राम नहीं है और न ही कोई परशुराम जी हैं, ये अपने अंदर के राम हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा को राम कहा गया है। तो ये किसी
और नहीं है, ये अपनी आत्मा को, जो अपने अंदर जो परमात्मा के अंश हैं, सतपुरुष के अंश हैं हम लोगों के अंदर, उन्हीं को राम का नाम दिया गया है। और इंसान को जीवों पर दया करना चाहिए, जो आपके हो सके या जो आपके अनुसार संभव हो सके। और ये भी कह रहे हैं कबीर साहब जी अपने इस भजन में, संत कबीर साहब जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये तन आखिर में खाक में मिल जाएगा जब मृत्यु का समय आता है तो। और ऐसा नहीं है, लोग समझ लेते हैं कि मृत्यु कभी आता ही नहीं, लेकिन मृत्यु आता है। और ये जो हमने महल बंगला जो कुछ भी बना रखा है वो यहीं छूट जाता है, और सिर्फ आत्मा ही जो है कि वो बार बार जीवन मरण के चक्र में फंसी रहती है। तो यहाँ पे फकीरी का मतलब है कि आपको अपना घर बार नहीं छोड़ना, लेकिन हाँ, आत्मा को फकीर की तरह बनाना है। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं कि उनके पास एक संत मतलब एक अंग्रेज गया और कहता है कि संत जी मुझे भक्ति सिखाइए, भक्ति कैसे करते हैं। तो संत जी कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं, एक कप में चाय होती है और ऊपर से और चाय भरने लगते हैं। तो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से ये क्यों भर रहे हैं, आप पागल हैं क्या कि जो नुकसान कर रहे हैं और चाय और गिराती जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम्हारा जो पूरा तुम अपने आप को, इस जीवन को, इस संसार में इस तरीके से भर रखे हो कि तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं है कि तुम्हें कोई ज्ञान दिया जा सके। अगर मैं कोई ज्ञान दूंगा भी तो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए कुछ अंदर की चीज़ों को खाली करके आओ, तो तब तुम्हें ज्ञान कुछ अंदर रख सकते हो। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान होता है, इसमें फकीरी तो या कोई जोगी बनने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ में भी भक्ति कर सकते हैं, जैसे मीरा ने किया था, जैसे इंद्रमती ने किया था। साहेब बंदगी।